कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। दोस्तों, आज जैसा कि आपने पहचान लिया है, जान लिया है कि हम हवा की बातें करेंगे। हवा की बातें या हवा से बातें, हवा के बारे में बातें। श्रोताओं ने शिरकत की है कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के साथ और लिख रहे हैं हवा के बारे में। हमारे एक श्रोता लिखती है, प्रकृति के कुछ उपादान जो हमें दिखते नहीं पर उनका संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। हवा के थपेड़े से झूलती शाख हमें संदेशा देती है कि जीवन में कितने भी झोंके दुख के आए मगर बरगद के पेड़ की तरह शांत, अचल और स्थिर रहना है। हवा हमारी जीवनदायिनी है, हमारी आत्मा का अंश है। हवा का मौसम पेड़ पौधों के विस्तार से ही है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम सब जगह अलग अलग ही रूप में अपना जलवा दिखा रहा है। इस कोरोना ने हर शहर की हवा को खराब कर रखा है। हवा की कीमत क्या है वो तो कोरोना ने बता दिया है। मंद मंद चलती हवा इंसान की जिंदगी चलाती है और वही हवा जब विकराल रूप में होती है तो इंसान की जिंदगी छीन भी लेती है। और भी कई तरह से अपने अपने विचार रखे हैं श्रोताओं ने। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने से और आज का जो शीर्षक है इसमें हवा जो है एक लोरी के रूप में आ रही है। ये गीत असल में एक लोरी है। गीता दत्त की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बस बताइए, बिमल रॉय निर्मित और निर्देशित इस फिल्म का नाम क्या है? नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली
1959 की फिल्म सुजाता से ये लोरी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अनसुना सा और रेयर सॉन्ग है। 1962 की ये फिल्म है जिसके निर्देशक थे, बस यही हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि जो निर्देशक है वही इस फिल्म के गीतकार भी, इस गीत के रादर गीतकार हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज। और चलिए आपको ये भी बता दें कि सुदर्शन इसके संगीतकार थे और फिल्म के मुख्य कलाकार थे चंद्रशेखर, बेला बोस और सूर्य कुमार। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नारायण सिंह ने। बस आपको पहचानना है फिर एक बार, फिल्म का नाम 1962 की फिल्म है। ठंडी ठंडी हवा मुझे छेड़े यहाँ, दिल तुझको पुकारे हो साजना। ठंडी ठंडी हवा मुझे छेड़े यहाँ, दिल तुझको पुकारे हो साजना। मुस्कुराता चमन, झूमती हर कली, फिर भी दिल में है मेरे अजब बेकली। मुस्कुराता चमन, झूमती हर कली, फिर भी दिल में है मेरे अजब बेकली। जाने वाले बता कुछ तो अपना पता, दिल तुझको पुकारे हो साजना। ठंडी ठंडी हवा मुझे छेड़े यहाँ, दिल तुझको पुकारे हो साजना। मेरे दिल की लगी आज बढ़ने लगी, होश खोकर मैं अपना बहकने लगी। मेरे दिल की लगी आज बढ़ने लगी, होश खोकर मैं अपना बहकने लगी। दिल मेरा खो गया, हाय क्या हो गया, दिल तुझको पुकारे हो साजना। ठंडी ठंडी हवा मुझे छेड़े यहाँ, दिल तुझको पुकारे हो साजना। तुझे मेरी कसम, अब तो आजा सनम, ढूंढे कब तक तुझे इन बहारों में हम। तुझे मेरी कसम, अब तो आजा सनम, ढूंढे कब तक तुझे इन बहारों में हम। मैं अकेली यहाँ मेरा धड़के जिया, दिल तुझको पुकारे हो साजना। ठंडी ठंडी हवा मुझे छेड़े यहाँ, दिल तुझको पुकारे हो साजना, हो साजना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये था 1962 की फिल्म मॉल रोड का गाना जिसे लिखा था वीरेन डब्लिश ने और वी डब्लिश के नाम से इन्होंने ही फिल्म का निर्देशन भी किया था। हवा शीर्षक के गाने आज सुनाए जा रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, और श्रोता हवा के बारे में लिख रहे हैं। आज की थीम है हवा। श्रोता ने लिखा है, हवा जिंदगी में कई तरह से हवा हवाई की बातें होती है, जैसे कि यार क्या बात कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं, वो फलाना है, ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं, और मेरे लिए तो कहता है कि आपको कोई और काम नहीं, दिन रात विविध भारती में जब सुनो आपका नाम आता रहता है। बहरहाल
और एक श्रोता लिखते हैं, ताज़ा हवा आपको अधिक ऊर्जा और तेज दिमाग देती है, ताज़ा हवा आपको खुशी देती है। एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, वैसे ही हवा किस ओर बहेगी और कैसी होगी ये भी कोई नहीं जानता। कहीं दूषित हवा है तो कहीं शुद्ध हवा है। और हम तो यही जानते हैं कि विविध भारती पर मंद मंद स्वर लहरियों की हवाएं चलती रहती है और इसी से हमें असीमित आनंद की अनुभूति होती है। कार्यक्रम में अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, वो हमने हमारे एक श्रोता की पसंद का गाना चुना है। हमारे पुराने जानकार श्रोता हैं और फहरिस्त में लकीली वही गीत आ चुका है। लता जी की आवाज है। गेस्ट हाउस फिल्म का ये गाना प्रेम धवन का रचा हुआ है। आपको बताना है संगीतकार का नाम। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए रे, उड़ उड़ जाए सर से चुनरिया, मुख से निकल जाए हाय रे, ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए रे। कोई रसिया कोई छलिया मेरे मन को भाने लगा, कोई रसिया कोई छलिया मेरे मन को भाने लगा, इस मिलन में इस लगन में एक मजा सा आने लगा, आगे आगे लगन मेरे मन की जाने क्या रंग लाए रे, ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए रे। लट जो उलझी फिर न सुलझी, आस जल सुलझा दे जरा, लट जो उलझी फिर न सुलझी, आस जल सुलझा दे जरा, मैं न जानूं भेद मन के, तू ही अब समझा दे जरा, यूं तो लागे नजर तोरी प्यारी, फिर भी क्यों तड़पाए रे, ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए रे, उड़ उड़ जाए सर से चुनरिया, मुख से निकल जाए हाय रे, ठंडी ठंडी चले रे हवा। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गेस्ट हाउस का गाना आपने सुना और श्रोताओं बिल्कुल सही आपने पहचाना है, इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त। हवा की बातें आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, मगर हवा में नहीं। ये बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें और बड़ी मार्मिक बातें श्रोता लिख रहे हैं। श्रोता ने लिखा है, आज हवा की बात
वो हवा जो कुदरत का एक खूबसूरत रहस्य है, दिखती नहीं परंतु भगवान की तरह कण कण में सरसराती है। कुदरत की इस देन को हम अपना मित्र बनाएं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे प्रदूषित न करें, ताकि आने वाले समय में किसी को अपना कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण खोना ना पड़े। ये बिना किसी कीमत के मिलने वाला बेशकीमती तोहफा है। बदल की हवा के मुताबिक श्रोता के जो है विचार है वो भी अलग अलग तरह के हैं, बदलते हुए हैं। यहाँ एक श्रोता ने लिखा है, हमारे यहाँ नगर में अभी तेज़ गर्मी है, गर्म हवाएं चल रही है। मौसम बदल जाता है, बारिश होने लगती है तो ठंडी हवा चलने लगती है। मौसम ने अपना मिजाज बदला है, ठंडी हवा सताने लगी है। मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत परेशानी होती है। बड़ी बावली है हवा, बड़ा मस्त मौला है हवा। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, हवा तो हर पल कुछ न कुछ नई हलचल लेकर आती है। हम हवा के कई रूपों से भी परिचित हैं। कभी दिल को लुभाने वाली मंद मंद बयार, कभी दिल को दहलाने वाली आंधी तूफान। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सांस लेने के लिए हवा अति आवश्यक है। और भी कई तरह की बातें, मगर कई तरह के अच्छे अच्छे गीत आज के शीर्षक को लेकर के हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गाना झुमरो फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, संगीत भी किशोर कुमार का ही है, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। और 1961 की इस फिल्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। बहुत ही लोकप्रिय फिल्म, बड़े ही लोकप्रिय गाने। बस बताइए, फिल्म झुमरू का निर्देशन किसने किया था? चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल, सुना कोई कहानी।
ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी। कई तरह के जवाब आए हैं श्रोताओं की ओर से। कुछ श्रोताओं ने तो लिखा है कि स्वयं किशोर कुमार ने ही इस फिल्म का निर्देशन किया था, मगर आपको बताएं बिल्कुल सही जवाब हमारे बहुत से श्रोताओं ने भेजा है। फिल्म झुमरू का निर्देशन किया था शंकर मुखर्जी ने। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का शीर्षक है हवा, और उसके बारे में एक श्रोता लिख रहे हैं, हवा जिसका कोई रंग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई सीमा नहीं, ये न अमीरों में भेद करती है, न गरीबों में, ना ही किसी मजहब में। हवा को लेकर कई तरह की बातें श्रोता ने लिखा है। हवा के बारे में कई सारी बातें हैं। जब कोई पसीने में लथपथ होता है और पेड़ की छांव के नीचे बैठता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है हवा। और जब कोई 4 पैसे कमाकर बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम कहते हैं कि देखो ये तो हवा में उड़ रहा है, पुराने दिन भूल गया है। चलिए, और भी कई तरह के कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के, बहुत सी टिप्पणियां हैं, मगर अब उससे पहले कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। ये एक बड़ा ही अनसुना सा गाना है आशा भोसले की आवाज़ में। बस आपको फिल्म का नाम बताते हैं, बाकी आपको पहचानना है गीतकार और संगीतकार का नाम। 1962 की इस फिल्म पठान के मुख्य कलाकार थे मुमताज़, सिद्धू, निरंजन शर्मा, प्रेमनाथ और इफ्तिकार। पहचानिए आशा भोसले के गाए इस गीत के गीतकार कौन हैं और संगीतकार कौन हैं। हवा में उड़ी जाए रे।
हंसा, ओए ओए दिल जो हंसा, दिल जो हंसा, ओए ओए दिल जो हंसा। ठंडी हवा ने भीगी फिजा ने मुझसे कहा, ओए ओए मुझसे कहा, मुझसे कहा, ओए ओए मुझसे कहा। ये रुत अलबेली चली कहाँ पे अकेली, रुत अलबेली चली कहाँ पे अकेली। तेरे दिल में ना कोई बस जाए रे, ओ तेरे दिल में ना कोई बस जाए रे। मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे, ओ मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे। दिल जाए रे, ओ लहराए रे, मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे, ओ मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे, नैना झूठे हैं पाँव रूठे हैं, लागे है डर, हाय हाय लागे है डर, लागे है डर, हाय हाय लागे है डर। रंगीन नजारा करके इशारा खींचे उधर, हाय हाय खींचे उधर, खींचे उधर, हाय हाय खींचे उधर। गाए कोयल तराने तेरा क्या होगा जाने, गाए कोयल तराने तेरा क्या होगा जाने। कहाँ जाके नजर टकराए रे, ओ कहाँ जाके नजर टकराए रे। मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे, ओ मुड़ी चुनरी हवा में उड़ी जाए रे। 1962 की फिल्म पठान का गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। और हम जानते हैं कि ज़रा मुश्किल सवाल था और बहुत ही अनसुना सा गाना। इसके गीतकार थे अंजुम जयपुरी और संगीतकार दत्तराज श्याम बाबू। चलिए प्रोग्राम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको एक जाना पहचाना गाना सुनवाते हैं। 1960 की फिल्म है परख। आवाज़ मन्ना डे की, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। हम जानते हैं सब कुछ आपको मालूम है इस फिल्म के बारे में, फिल्म के गीतों के बारे में। बस आपको बताना है फिल्म परख के निर्माता निर्देशक कौन थे। हवा चली बाबा रुत बदली, ओ बाबा क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली, ओ बाबा। पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, पहले लोग मर रहे थे, पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से। अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कड़वी लगे गालियां भली। क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली। क्या हवा चली अब्बा। आज तो जहान की उल्टी हर एक बात है, उल्टी हर एक बात है। अरे हम जो कहे दिन है भाई, लोग कहे रात है, लोग कहे रात है।
में भी खिल रही है प्यार की कली। क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा, रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली, हज को चली। क्या हवा चली ओ बाबा। आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम। आम में उगे खजूर, आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम। डाकुओं ने जोग लिया, चोर भजे राम नाम। अरे होश की दवा करो मियाँ फजल अली। क्या हवा चली, क्या हवा चली रे बाबा, रुत बदली। शोर है गली गली, सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली, हज को चली। क्या हवा चली बाबा, ओ बाबा रुत बदली ओ बाबा। मज़ाहिया किस्म का ये गाना परख फिल्म से आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। हमने आपसे पूछा निर्माता निर्देशक का नाम, और बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने भेजा है अपने कमेंट में। जी हाँ, बिमल रॉय इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। आज के विषय को लेकर के श्रोता लिख रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी जन्मस्थली को छोड़े पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अपने बचपन के मित्र से बातचीत होती है और सिलसिला आज भी जारी है। और मैं उनसे उस शहर की आबो हवा के, वहाँ के माहौल के बारे में पूछने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता। लीजिए साहब, ये वाद्य संगीत जो आप सुन रहे हैं वो किसका बजाया हुआ है, ये भी हमारे श्रोता ने पहचान लिया है। जी हाँ, मास्टर इब्राहिम का क्लैरिनेट पे बजाया हुआ ये गीत है। आज के विषय को लेकर के अन्य एक श्रोता ने लिखा है कि हर क्षेत्र की आबो हवा, वहाँ का मौसम, वहाँ की पहचान होती है। किसी क्षेत्र में शीतलहर ज्यादा होती है तो कहीं गर्म हवाओं का प्रकोप होता है, तो कहीं वर्षा की झड़ियों का शुमार होता है। और हम श्रोता इन अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अपने श्रोताओं से वहाँ की आबो हवा, वहाँ के माहौल के बारे में, मौसम के बारे में दिलचस्प जानकारी लेते रहते हैं। फिर एक बार एक जाना पहचाना सा गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाजों में। 1962 की इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अजीत, शकीला, हेलेन, राज मेहरा, शेट्टी, जॉनी वॉकर और टुनटुन। और भी आपको बताएं कि इस गीत को रचा है गुलशन बावरा ने, फिल्म का निर्देशन किया था वेद मोहन ने। अब फिल्म का नाम पहचानिए और साथ में संगीतकार का भी नाम आपको बताना है। सुनिए सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे का गाया 1962 की इस फिल्म का ये गाना। नशीली हवा छा रहा है नशा, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। तेरी राहें मेरी बाहें एक है, आजा। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा, ये रंगीली फिजा नशीली हवा। इन हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई
हंसी वादियों में मिलते मिलते मिल गई है जिंदगी की खुशी। प्यार के जहां में हंसते हंसते बीत जाए संग तेरी जिंदगी। ये नशीली हवा छा रहा है नशा, तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा, ये नशीली हवा। हर तरफ मस्तियां हैं, ढलका ढलका है सुहानी शाम का चैन। हर तरफ मस्तियां हैं, ढलका ढलका है सुहानी शाम का चैन। दूर वो मिल रहे हैं चुपके पर्वतों से रंग भरे बादल। ये रंगीली फिजा आ रहा है मजा, तेरी राहें मेरी बाहें एक है आजा। ये नशीली हवा। जैसा कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हवा के न जाने कितने ही रूप होते हैं, और इसमें नशीली हवा का रूप लेकर के गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाज़ों में। और जी हाँ श्रोता, 1962 की ये फिल्म थी नीली आंखें, जिसके संगीतकार थे दत्ताराम वाडकर। हवा के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं की ओर से आ रही है उनके कमेंट्स में। एक श्रोता लिखते हैं, मौसम तो इन दिनों अच्छा है, 2 दिनों से शाम शाम को बारिश हो रही है, लगता है मानसून ने दस्तक दे दी है, हवाएं ठंडी हो चली हैं। हाँ, दोपहर ज़रूर मुंबई की दोपहर जैसी होकर उसमें उमस से भर गई है। याद आ रही है जुहू तट से आती हुई वो ठंडी हवाएं जो पसीने को सुखाती हुई बदन में ठंडक भर देती थी। हवा जो प्राण तत्व तो है ही, संदेश वाहिका भी है, जो प्रिय की खुशबू के साथ ही उसके आने की खबरिया भी लाती है। इन्होंने अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियां लिखी है। कुछ सलामों प्याम लाई है, ए हवा तू किधर से आई है, भीड़ में हूं मगर अकेली हूं, इतनी तन्हाई रास आई है। क्या बात है। और एक अन्य श्रोता लिख रहे हैं, कल पर्यावरण दिवस था। जी हाँ, और आज हवा की बातें हो रही है। वैसे हवा शब्द को 2 अर्थों में लिया जाता है, एक जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, दूसरी जो हमारे सामाजिक परिवेश की स्थिति को बताती है। यानी जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आबो हवा अच्छी है, तो उसका अर्थ होता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। हवा की बातें और हवा के गीत, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। चलिए, गीत की बारी है। बहुत ही पॉपुलर गाना आप सबकी पसंद का मिस्टर एंड मिस्ट्रेस 55 फिल्म से गीता दत्त और साथियों की आवाज़ें हैं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, और फिल्म के मुख्य कलाकार थे, आप जानते हैं, निर्देशक गुरुदत्त स्वयं इस फिल्म के नायक थे और उनकी नायिका थी मधुबाला। बस आपको बताना है ये फिल्म किस वर्ष सुनहले पर्दे पर आई थी। नाच
जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही पहचाना आपने। फिल्म के शीर्षक में ही फिल्म के रिलीज का साल यानी मिस्टर एंड मिसेस 55, ये फिल्म 1955 में 1955 में रिलीज हुई थी। अब आज के विषय को लेकर कुछ उन गीतों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें अगर शामिल नहीं करेंगे तो कार्यक्रम बहुत अधूरा सा लगेगा। फिल्म का नाम दो दूनी चार, आवाज किशोर कुमार की, संगीतकार हेमंत कुमार। आपको पहचानना है रचना किसकी है। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो। फिल्म दो दूनी चार का गीत आपने सुना, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। और इस गीत को लिखने वाले फनकार का नाम हमने आपसे पूछा और सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। जी हाँ, गुलजार का रचा हुआ ये गीत था। प्रोग्राम का अगला गाना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। आप पहचानते हैं ना ये किस फिल्म का गाना है?
ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। नगर 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 नटखट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। तंबुआ बारूरो आयो रे। रिम झिम फुहार, रिम झिम फुहार, झिम झिम फुहार पड़े, रिम झिम फुहार। तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर, पर ये पता है कि नहीं मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं। सावन से पहले तुमने बता दिया, साजन को नटखट बना दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। जी हाँ श्रोताओं, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गीत जो आपने सुना, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये प्रेम नगर फिल्म का गाना था जिसके नायक थे राजेश खन्ना। आज के शीर्षक को लेकर जब हम नई फिल्मों में कुछ गीतों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हमारे हाथ लगे हैं, मगर समय इतना नहीं है। चलिए कार्यक्रम के अंत में 2 गीत तो निश्चित रूप से सुने जा सकते हैं। फिर एक बार गुलजार की रचना, आर.डी. बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज। क्या आपने पहचाना? क्या आप जानते हैं ये गीत किस फिल्म से है? सिला
हमें लग रहा था कि हमारे श्रोता पुराने और मध्यकालीन यानी 70-80 के दशक तक गीतों को पहचानते हैं, जानते हैं, मगर नए गीतों की जानकारी भी वो रखते हैं। जी हाँ, 1988 की फिल्म लिबास का ये गीत था लता जी की आवाज में। और श्रोताओं, बहुत से गीतों की आपकी ओर से फरमाइश आई है कमेंट्स में, मगर एक गाना जो कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं, इसके बारे में किसी ने नहीं लिखा है, मगर हमें विश्वास है कि ये गीत आज के विषय से जुड़ा हुआ है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। महबूब के बोल, इस्माइल दरबार का संगीत, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना, बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना। ठंडी हवाएं रातों में तुझको थकियाँ देती होगी ना, चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना, सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना, मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना, मैं देखता हूँ छुप छुप के तुमको महसूस करती होगी ना, झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते केन्द्रयुगं स्मरामि शुभमङ्गल कागज पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना, उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना, हंसते हंसते आंखें तुम्हारी भर
दोस्तों, बहुत से ऐसे गाने हैं जिनका जिक्र आपके कमेंट्स में हुआ है और हमारी लिस्ट में भी आज के वो गीत शामिल थे। नौजवान, शागिर्द, दो बदन, धूल का फूल, हाथी मेरे साथी, कश्मीर की कली, टैक्सी चोर, दोस्ताना, विश्वनाथ, घर संसार, गुमराह। और समय की कमी के कारण इन गीतों को हम शामिल नहीं कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने कमेंट्स के साथ और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत पूरा होता है। इजाज़त दीजिए जयंत पात्रीकर को। नमस्कार।